मन पर सुशोभित The Daily India News. मन पर सुशोभित श्रीमद् भागवत में एक बात कही गई, तस्मात् महार्थ सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यो कीर्तितव्य स्मर्तव्य की छटा है। कानों से भगवान नाम का श्रवण करना, और भगवान नाम का संकीर्तन करना, सुनना सहज भाव से, मन में टिकाव के साथ। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम का संकीर्तन किया। लोग काग रास्ते से गुजरते चले जा रहे थे, वो भी नाम के साथ बैठते चले गए, एक समूह बन गया। रवि जी ने प्रयास किया, बस फिर कहने लगे, नाल तुमने कहां कहां मुझे ढूंढा। कहने लगे, मैं तो वैकुंठ। कहने लगे, नाल बस में यही तो होता हूँ, यत्र गा संकीर्तन करते सभी मिलकर गा रहे थे तो कितना आनंद आ रहा था। आनंद में वातावरण बन जाता है जहां भगवान नाम संकीर्तन होता है। भक्ति भाव से भक्तजन ओतप्रोत हो जाते हैं, तो भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं। तो तीन ही साधन हैं, और भगवान नाम स्मरण हो, बस सनातन धर्म के प्रति हम जागृत हों, हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों, अच्छे विचार हों, मन में सद्भावना। महाराष्ट्र से पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत जीवन शर्मा जी और उनकी टीम, जो कि इंडिया न्यूज़ चैनल, पंजाब मेल न्यूज़ 24 टीवी चैनल से आए हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ कवरेज कर रही है, हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी अजय जोशी जी जन कल्याण सभा से। सावरे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामदाय गौर दीप। आत्म ज्योति गिरी जी महाराज और आत्म प्रकाश आनंद गिरी जी महाराज अमृतसर से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी संत चरणारविंदों को दंडवत प्रणिपात करते हुए इस सनातन धर्म जागृति के लिए हम सभी एकीभूत हुए सभी महानुभाव वृंद इस संसार में, संत तुकाराम कहते हैं कि आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्य माता पिता दया जिया, गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन प्रभु नामाचे। धर्म की बुद्धि को मैं भ्रमित नहीं कर सकती,
और राम आगे वनवास समय चित्रकूट से आगे, चित्रकूट से पहले जिस समय वनों में से गुजरते हैं राम, और राम के सामने वन देवी प्रकट हुई और वन देवी देवी आप एक ऐसा काम कीजिए कि रास्ते में मैं जिन रास्तों से आया हूं उन रास्तों से कांटे हैं, उन सभी कांटों को हटा कि राम में पड़े तो भरत जीवित ना रह सकेंगे। ये एक भाई के प्रति भाई का समर्पण हमारे को सचेत सकता है, और आज उस धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि यद धर्म रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्णापन धर्म की जयकार वीर बजरंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोलो सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, नमः पते पार्वते हर हर महादेव। गीता के साथ महासागर है, तो हनुमान जी ने पहले भगवत गीता और भाष्य की रचना की, और भगवान आगे शंकराचार्य मधुसूदन सर्वदेव, शंकरानंद सर्वदेव, गिरिधर स्वामी, गणपति सूर्य, भाष्योदक देविका, गुणाद देविका, मधुसूदन स्वामी के तथा कातर मोदने देगा जगद्गुरु शंकरानंद सर्व। और मंच पर विराजमान आत्मस्वरूप विराट तपस्या की साक्षात मूर्तियां संतवृंद, परवा रूप में उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, सनातन धर्म समिति विश्व का ये हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है। सनातन धर्म है क्या थी, तो आइए सबसे पहले हम इसके आयोजक, प्रायोजक, कार्यकर्ता आए हुए सभी बंधु भाई बहनों से हम आशीर्वाद की कामना करते हुए इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म है क्या। हम सनातन धर्म क्यों सबसे अच्छा मानते हैं, उसमें है क्या। जब हम जानेंगे, कहते हैं आए दिन बूचड़ खानों में, आए दिन जगह जगह पे उनकी दुर्दशा हो रही है। हम सब कुछ सरकार पे छोड़ रहे हैं, सरकार भी उसी का साथ देती है जब नीचे वो देखते हैं कि ये लोग उसके प्रति गंभीर है या नहीं है। हम लोगों ने पिछली जो अकाली दल बीजेपी सरकार थी उसमें से काफ़ी एजुटेशन करके एक प्रोसेस लगवाया था। हम जब मुख्यमंत्री के पास गए कि गौशालाओं को राशन भेजो, गौशाला के लिए ज़मीन दो, गौशाला के लिए बिजली दो, तो वो बोले कि सरकार के पास तो बिल्कुल फंड ही नहीं है, हमारे पास सरकार चलाने को पैसे नहीं है, तो हम गौ माता का पालन कैसे करेंगे। तो उस टाइम एक फैसला हुआ कि कौशस नाम से एक टैक्स लगाया जाएगा, जो कि अभी भी आपसे वसूला जाता है। आप कोई मोटरसाइकिल लेते हैं तो उसमें भी कौशस है, आप कोई कार लेते हैं तो उसमें भी कौशस है, आप सीमेंट की बोरी लेते हैं तो उसमें भी कौशस है। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कौशस लगता है। और इस वर्तमान सरकार के पास 300 करोड़ से ऊपर, 300 करोड़ से ऊपर हमारा कौशस जमा है, जो कि हमारे समाज की कमजोरी के कारण हम पे नहीं लगाया जा रहा। यदि ये 300 करोड़ से ऊपर का धन इसमें जो कौशस के रूप में इकट्ठा किया गया है गौ माता पे, गौधन पे लगा दिया जाए, तो हमारी गौ माता की कहीं कोई दुर्दशा नहीं होगी। ना कोई गौ माता कहीं कटने को जाएगी, ना कोई गौ माता कोई वहाँ आपको सड़कों पे कूड़ा खाती नजर आएगी। ये
इसके लिए हम पंजाब में एक बहुत बड़ा आंदोलन संत समाज के दिशा निर्देश से शुरू करने जा रहे हैं और उसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। हमने अपना वो पैसा लिया है, हम वो पैसा गौ माता की रक्षा के लिए लगा के ही रहेंगे। ये सनातन का पहला हमारा उद्देश्य रहेगा। और दूसरी बात, जितने भी धर्म है भारत में, चाहे कोई सिख धर्म है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, उनके जितने भी धर्म स्थान है, जितने भी उनके धर्म स्थान है, उनसे कहीं से भी कोई भी सरकार किसी तरह का कोई टैक्स, कोई दान या कोई ऐसी चीज नहीं लेती। और हमारे जितने भी मेन मंदिर हैं, सबसे पैसा उठा के सरकार अपने खाते में डाल रही है। पंजाब ने उदाहरण दे आपको, श्री महाकाली मंदिर पटियाला का कम से कम 200 करोड़ रुपया, 150 से 200 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। वो क्यों रख रहे हैं? आप तो वहां जाके मंदिरों में अंधाधुंध मत्था टेक रहे हैं और आपको पता नहीं है उसका पैसा कहाँ जा रहा है। चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, चामुंडा जी मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, सबका पैसा सरकार उठा उठा के खा रही है और हमें पता तक नहीं है वो हमारा पैसा कहाँ में लग रहा है। और हम सरकार से ये मांग करेंगे कि वो जो हमारा पैसा है उसकी हमारी गौशालाएं बनाई जाए, गुरुकुल बनाए जाए, जो हमारे सिद्ध शक्ति पीठ है, सैकड़ों है। पटियाला महाकाली मंदिर है, जलंधर में देवी तालाब मंदिर है, अमृतसर में दुर्गाना मंदिर है। इन जगहों पे गुरुकुल के रूप में जो हमारा आज का बच्चा है वो सारी सनातन को भूलना है, भूलेगा अपने आप ही। जब जाएगा कॉन्वेंट में तो कौन सिखाएगा सनातन, कौन सिखाएगा सनातन? वहां से टाई लगा के ही बाहर आएगा, उसको कुर्ता पहनना मंजूर नहीं होगा। हम बोलते हैं तीनों जगहों पे ये सरकार हमारे पैसों से ही गुरुकुल की स्थापना करे, पूरी बस्तियां स्थापित की जाए और जो हमारा वंचित समाज है, जो हमारा गरीब समाज है, उसके लिए तीनों ही बड़े मंदिरों में हॉस्पिटल। सनातन धर्म की रक्षा हो, और जो सनातन धर्म की रक्षा करता है, रवि जी बैठे हैं यहाँ पर, इनका परिवार कितनी है, इसको कागज बना लिया है। और धन्यवाद दीनदयाल शास्त्री जी। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया था सुबह आज, क्योंकि यहाँ पे अमृतवाणी का पाठ चल रहा था। बुकिंग हमारी थी, पाठ पे दूसरे लोग कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया था। कृपया थोड़ा सा हमारा साथ दें। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आदरणीय पंडित केवल सिंह शर्मा जी से कि वो अपने विचार रखें। पंडित केवल सिंह शर्मा जी, संस्थापक अखिल विश्व गीता महामंडल। हमारी भक्ति बात अपनी खान में परिक्रमा साधनम नाशक सुताम धर्म संतान माता है संभव। इसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, वो धर्म कौन सा है? वो शास्त्र धर्म ही है। क्या आते भगवान परिक्रमा साधनम, साधु समाज की रक्षा के लिए और विनाशक सुताम, दुष्टों में नाश करने की भगवान से धर्म संस्थापन आता है। धर्म कौन सा है? वो शासन धर्म ही है। तो शासन धर्म को समझने के लिए गीता नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। ये सत्य सनातन धर्म की बड़ा धैर्य है आपके पास, इतने समय से आप यहाँ बैठे हैं। सुनने का कार्य जो है वो हमारी श्रवण इंद्रियां करती हैं। और सुनता कौन है? कौन सुनता है? मन। अब मन और श्रवणेंद्रियां
अगर तो इनका तारतम्य है, इनका समन्वय है, तो मन सुनता है। अगर कान सुन रहे हैं, मन कहीं और है, तो विषय सुना हुआ भी बेकार है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि आप अगर बैठे हैं तो इस सत्र में आपको कुछ ना कुछ तो प्राप्त अवश्य हुआ होगा। क्या उद्देश्य है सम्मेलन का? देखिए, लुप्त ज्ञान को प्रकट करना, लुप्त ज्ञान को प्रकट करना, ये परंपरा रही है हमारी ऋषि मुनियों की। और आज सनातन धर्म सम्मेलन के माध्यम से हम यही कर रहे हैं, लुप्त हुए ज्ञान को प्रकट करना और जो समाज में विकृतियां आ गई हैं, मनमाना आचरण हो रहा है, उसको विशुद्ध करना, ये सनातन धर्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और यही जागृति है। जब हम किसी समाज में, किसी संस्कृति में जन्म लेते हैं, तो उसका वातावरण ऐसा होता है कि हम उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन यह हमारा अहोभाग्य है कि हमारा जन्म जो है वैदिक सनातन की कुल परंपरा में हुआ, जहां हमें कुल धर्म से वर्णाश्रम प्राप्त हुआ। और एक वैदिक सनातन धर्म ही है जिसका आचरण करके आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि सिरा कहां से पकड़े। अब सिरा कहीं से भी पकड़े, आप समझ लीजिए। अभी किसी वक्ता ने कहा कि हमें इतना अवश्य समझाइए कि ये सनातन क्या है और धर्म क्या है। तो मैंने मोहनलाल जी से यही कहा था, मैंने कहा ऐसा है कि इतने विषय बोले जाते हैं, तो उसको कंक्लूड करने के लिए मेरे को समय अवश्य देना। तो अब हम जो है इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि सनातन धर्म है क्या। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को सनातन कहा। नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातन, ये आत्मा नित्य है, सर्वगतः सर्वव्यापी है, ये चलायमान नहीं होती, और ये सनातन है। अब आत्मा कौन है? दो ही चीजें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा। शरीर नाशवान है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सती भगवान शंकर जी की कितनी शादियां हुई बताओ। भगवान शंकर की शादी, उनकी शादी तो आदिशक्ति से हुई थी और किसी से हुई नहीं। तो वही सती है, वही पार्वती है। और जब पार्वती जी की रूप में वर्णन हुआ तो गणेश जी महाराज आए संस्कंद में। तो कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि गणेश जी तो माता पार्वती जी भगवान पुत्र हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब उनका विवाह हुआ तो गणेश जी का आवाहन किया गया। बोले ये कैसे संभव है? गणेश जी तो बाद में आए। अरे गणेश जी तो बाद में आए, लेकिन वेद तो पहले थे। गणेश जी तो बाद में आए, वेद तो पहले थे। तो जो वेदों का मंत्र है, ओम गणानात्वा गणपति भंगवामहे प्रियनात्वा प्रियपति भंगवा, ये कहां से आया? जिन वेदों को हम अनादि कहते हैं वो तो पहले से ही थे। गणेश जी आए अवश्य हैं, लेकिन गणेश जी पहले भी थे। उनकी आराधना के बगैर आपका कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। और बिना शक्ति के, अब लोग कहते हैं कि ये शक्ति क्या है। कुछ लोगों में प्रश्न होता है ये राधा और कृष्ण ये क्या है, केवल कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं? तो एक संत कहते हैं कि आपको भगवान कृष्ण तो नजर आते हैं,
लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर जो देख रहा है वो नजर आता है आपको कौन है? हम आपकी आंखों को देख रहे हैं, लेकिन आंखों के पीछे जो देख रहा है वो कौन है? बोलिए। मैं तो केवल आपकी आंखों को देख रहा हूं ना, लेकिन आंखों के पीछे जो देखने वाला है वो दिखता है क्या? तो भगवान कृष्ण के अंदर जो शक्ति है वही तो राधा है। तो राधा और कृष्ण दो कैसे हो गए? एक प्राण दो देही। इसलिए राधे कृष्ण सीता राम उमापति महादेव ये अनादि है। इन दोनों की उपासना करनी चाहिए, केवल राम राम नहीं, सीता राम। 16 संस्कार हैं। पूछो कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया है? यहां पर मुंडन होता है, डीजे तो बड़ा भारी भरकम होता है और पंडित जी का वहां पर कुछ स्थान नहीं होता। तो संस्कार का जब 16 संस्कार किए नहीं तो बच्चे में संस्कार आएंगे कहां से? बच्चों को आपने संस्कार विहीन छोड़ दिया और कहे बच्चे में संस्कार नहीं है, तो संस्कार दिए कहां आपने? हमारे 16 संस्कारों में 2-4 संस्कार भी दे दोगे तो बच्चे जो है ज्ञानवान और संस्कारवान बनेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ कहने को है। अब ऐसा कि मेरे को तो समय अंत में मिलता है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे अरविंद भाई आज मनोज खन्ना जी बहुत सुंदर बोले। हमारे संत महात्मा यहाँ पर आते हैं अमृतसर से, आत्मानंद जी और पंडित जी महाराज और पंडित जी हमारे गंभीर जी बहुत सुंदर बोले। उनसे पहले भी हमारे बहुत से वक्ता। तो मैं आज का सम्मेलन एक सफल सम्मेलन है कि हमें सनातन मान्यताओं को, सनातन परंपराओं का धारण करना। हमको पूछना है कि सनातन धर्म है क्या। और मुझे पता है कि आप जैसे बाहर निकलोगे सनातन धर्म आपके दिमाग से निकल जाएगा, ये पक्की बात है। और विद्वान के लिए भी कहा गया है कि विद्वान भी अगर अध्ययन करता रहे तो वो विद्वान है, अगर विद्वान के अध्ययन छोड़ दे तो वो सामान्य पुरुष है। तो मैंने आपसे जो सर्वप्रथम कहा कि विलुप्त ज्ञान को प्रकट करना और विकृत ज्ञान को विशुद्ध करना, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा रही है। इस परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने चलाया है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम वर्ष में एक बार सनातन धर्म सम्मेलन करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी शर्मा जी को कहूँगा, इनको तो मैंने भजन सुनने थे, अब क्या करें, सम्मेलन भी है और भजन भी है, तो पंडित जी से कहूँगा कि एक आध भजन सुना करके आरती सुन, उसके बाद भजन। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की जय अवश्य है। ये राष्ट्र जो है सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। बोल श्री वृंदावन की जय। जय 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 श्री राधे दाय गौर हरि बोल। आइए अंत में राधा रानी का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं। बड़ा सफल प्रयास है, बहुत इसके लिए बहुत जोर लगता है। तो रवि जी तो इतने फोन करते राधा 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 राधा
तेरा नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो तेरे सांपों की माला से मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो लागी लगन तेरा नाम वाली लागी लगन तेरा नाम वाली लागी लागी तेरा नाम वाली लागी लागी तेरा नाम वाली लगाए रखना बरसाए रखना बोलो बोलो तेरा रानी श्री राधा श्री राधा श्री दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे लक्ष्मी के तन का योग शहरे मात पिता शरण कहूँ किसकी स्वामी शरण कहूँ किसकी तुम अभिनय हो मधुरा प्रभु विनय हो मधुरा आस करुणा जिसकी ओम जय जगदीश तुम स्वामी राम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम्हारा करता मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तप स्वामी कृपा करो करता ओम जगदीश तुम हो कर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध बिलहु दया इस विध बिलहु सेवा तुम हो ओम जगदीश दीन बंधु करता ठाकुर गुण मेरे स्वामी रस मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ उदार बड़ा दे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी वर्ष हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ चंदन की सेवा ओम जय जगदीश समय धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश श्याम सुंदर की आरती जो कोई न गावे
लाल की श्री राम भगवान की बाबा महादेव की सनातन धर्म की महादेव पार्वती हर हर महादेव। भगवान का लंगर प्रसाद शुरू हो गया है। जिन भक्तों ने जल्दी जाना वो लंगर ले सकते हैं। लंगर की व्यवस्था शुरू हो गई है। The Daily